हेलो, नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चे इसमें हम अपने जीएसटी को जानियो। देखो क्या कहता है ये पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। बच्चे ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, कौन सा है बच्चे? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना भाई। अच्छा, अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज आपको टैक्स लगता है, ये कैसा लगता है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है बच्चे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, अप्रत्यक्ष कर। अब अप्रत्यक्ष कर है क्या, ये मैं तुम्हें अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन मैं पहले तुम्हें ये बता दूं कि जीएसटी जो था बच्चे, सबसे पहले 1954 में ये फ्रांस में लागू किया गया था। ओके, है ना। और अब तक जो वर्तमान में आप देखते हो, तकरीबन इसको, है ना, ध्यान रखोगे, 175 देश इसको लागू कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी देश है जो बंद भी कर चुके हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब भारत जो था वो बच्चे 161वां देश था इसको लागू करने वाला। और ये जो बच्चे लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। अच्छा, ये बच्चे बिल बना के जो पेश किया गया था, यानी कि बच्चे विधेयक बना के जो पेश किया गया था संसद के अंदर, वो 122वें नंबर का पेश किया गया था। और जब ये बच्चे पारित हुआ तो ये कितनेवें नंबर का एक्ट बना बच्चे? तो ये 101वें नंबर का बना 2016। ये बात ध्यान रखोगे, 101वां 2016 के नाम से एक्ट बना, कानून बना, अधिनियम बना, ठीक है। देखो जीएसटी को लेकर क्या थी बच्चे, इसको अप्लाई करवाना था, अच्छे से अप्लाई करवाना था। तो सीधी सी बात है, उसको एक कानून ही बनाना पड़ेगा। हमारे देश में आपको पता है कि कुछ चीज, जब बड़ी चीज अप्लाई करानी होनी थी, उसके ऊपर कानून ही बनाना पड़ता है। तो ये बनाना पड़ा बच्चे। अच्छा, अब इतनी बात हुई, आ जाओ आगे। बोलते हैं जीएसटी कितने प्रकार का होता है। अब यहां पर कई सारी चीजें समझने लायक हैं, ठीक है। यहां पर मैं तुम्हें कैसे, देखो बच्चे, जीएसटी के प्रकार क्या हैं? प्रकार होते हैं बच्चे 4। आप बोलोगे कैसे कैसे सर? देखो, एक होता है बच्चे, ध्यान रखोगे, एक होता है आईजीएसटी, याद रखोगे आईजीएसटी। एक होता है एसजीएसटी, है ना भाई। एक होता है बच्चे यूटीजीएसटी, ठीक है, ध्यान रखोगे यूटीजीएसटी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये हो गया इंटीग्रेटेड हो गया। एक हो गया बच्चे स्टेट जीएसटी, ठीक है, ध्यान रखोगे। और एक हो गया बच्चे यूटीजीएसटी, एक हो गया सीजीएसटी। समझ गए आप लोग? सीजीएसटी, ठीक है। अब ये इनको मैं तुम्हें फुल फॉर्म थोड़ा सा बता दूं। आई का है यहां पर इंटीग्रेटेड बच्चे, ये बात ध्यान रखोगे, इंटीग्रेटेड। ओके, स्टेट हो गया यहां पर एस, यूटी हो गया, ये यूटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल हो गया। ये प्रकार हो गए बच्चे इनके 4, ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा बच्चे। इंटीग्रेटेड यानी कि अंतरराज्यीय, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इंटर स्टेट, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे इंटर स्टेट मतलब अलग से अलग राज्य में, इस राज्य से उस राज्य में अगर कुछ माल जा रहा है तो उस पे लगने वाला टैक्स है, ठीक है। स्टेट वाला हो गया, स्टेट से स्टेट में हो गया, ठीक है भाई, राज्य से राज्य के अंदर ही हो गया। यूटी केंद्र शासित प्रदेश वाला हो गया, ठीक है बच्चे, केंद्र शासित प्रदेश में लगने वाला। और ये सीजीएसटी बच्चे जो केंद्र के द्वारा है, ठीक है। अच्छा, यहां तक हम पहुंच गए। और इसमें कितनी होगी बच्चे? 4 प्रकार होते हैं, ये भी हमें पता है। अच्छा, ये जो जीएसटी है बच्चे, ये कितने प्रकार का है? मतलब ये तो हो गया 4 का। अब ध्यान से सुनना, ये जो बच्चे जीएसटी है कैसा है? ये है बच्चे अप्रत्यक्ष, याद रखोगे, अप्रत्यक्ष कर है। आप बोलोगे अप्रत्यक्ष कर कैसे जी? जैसे एक होता है बच्चे प्रत्यक्ष कर, ध्यान रखोगे, प्रत्यक्ष कर यानी कि बच्चे डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स कैसे होता है? जैसे मान के चलो, ठीक है, ध्यान रखोगे, जैसे सैलरी के ऊपर लगता है डायरेक्ट टैक्स, तो वो तुमको खुद पे करना है, समझ गए? कोई और तुम्हारा पे नहीं करेगा, वो तुमको खुद ही करना है, खुद, ठीक है। तो वो हो गया बच्चे, ध्यान रखोगे, इनकम टैक्स। ऐसे याद रखोगे कौन सा बच्चे? ये इनकम टैक्स, ये भी चीज आप ध्यान रखना। जैसे इनकम टैक्स जो होता है बच्चे, ध्यान रखोगे, ये तुम्हारा कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है, वो तुम्हें खुद ही पे करना है, कोई और पे नहीं करेगा। ओके, अच्छा, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जैसे जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है भाई, वो क्या है? जैसे मान के चलो आप फोन लेने के लिए गए हैं, ठीक है, किसी कंपनी ने एक फोन बनाया है, ठीक है भाई। और आप जो फोन लेने गए, मान के चलो वो कंपनी ने 5,000 रुपए का फोन बनाया है, लेकिन आप जो लेने गए हैं आपको वो 6,000 रुपए का मिला है। अब आपको यही नहीं पता, आपने तो यही सोच रहे होगे कि भाई 6,000 का मिल रहा है हमें, तो हमें क्या पता उसमें बीच में जो है टैक्स लग रहा है 1,000 रुपए का। समझिए बच्चे, तो ये क्या है जो बीच में लग रहा है बच्चे? ध्यान रखोगे, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब जिसने बनाया है ना वो मोबाइल फोन, वो टैक्स नहीं दे रहा, जिसने खरीदा है वो दे रहा है, समझ गए? यानी कि आपके प्रोडक्ट पर कोई और टैक्स दे रहा है, ये अप्रत्यक्ष कर है, समझ गए? आपकी बनाई हुई चीज
पर कोई और टैक्स भर रहा है सरकार को, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, जीएसटी हो जाएगा। तो जीएसटी कैसा है, एक अप्रत्यक्ष कर है। जब आप कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो आप टैक्स देते हैं ना, इनडायरेक्टली तरीके से। तो बस काम खत्म, ये हो गया यहां तक। अच्छा, ये तो आपको यहां पर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर समझ में आया। देखिए बच्चे, हमारा जो जीएसटी है ना भाई, ध्यान रखोगे, हमारा जो जीएसटी है इसमें स्लैब कितनी होती है ना भाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में वो होती है 5, 0, 5, 12, 18, 28। मैक्सिमम क्या है बच्चे, 28 है। 0 में वो आते हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। स्लैब कितनी होगी, 5 स्लैब होती हैं, जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जब यूपी पुलिस का पेपर हुआ था तो उसमें भी 5 ही स्लैब मानी गई थी, थोड़ा ध्यान रखना, कभी 4 में ही काम चला लो, तुम 4 में नहीं चलाना, ठीक है। आगे आते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे जरूर, ओके। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। जीएसटी में अधिकतम दर क्या होती है बच्चे, तो जीएसटी में अभी देखा हमने वो होती है 28, जो अधिकतम आपको दर देखने को मिलेगी वो 28 मिलेगी, ठीक है जी। यहां तक हमारी बात आ गई। अच्छा, अब आते हैं आगे थोड़ा सा कि जी जीएसटी कैसे प्रकार का कर है, अभी हमने देखा जस्ट, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, अप्रत्यक्ष कर है, बहुत सिंपल है, आराम से लगा सकते हैं। यहां तक हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे बच्चे, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। देखो क्या हुआ था बच्चे कि ये सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया था 3 अगस्त 2016 को, तो ये बच्चे राज्यसभा में पास हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे ये 8 अगस्त 2016 में ये बच्चे लोकसभा में भी पास हुआ, ठीक है भाई। वहां से भी पारित हो गया और ये वहां से भी हो गया, ये राज्यसभा से भी हो गया, लोकसभा से भी हो गया। और 8 सितंबर 2016 को इस पर मंजूरी मिल गई, ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति की भी, ठीक है। अब ठीक, हमने जो ये लागू कर दिया वो कब कर दिया, 1 जुलाई 2017 को इसको हमने अपने देश में लागू कर दिया। पहला जो राज्य था इसको ध्यान रखोगे अपने यहां लागू करने वाला वो असम था। कभी दूसरा पूछ ले आपसे तो दूसरा भी हम याद रखेंगे कि दूसरा बच्चे बिहार था। तीसरा पूछ ले आपसे तो तीसरा कौन था बच्चे, तेलंगाना था, ये भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब ये 1 जुलाई 2017 को आधी रात पे लागू किया गया तो उस समय कुछ बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों की मीटिंग भी हुई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखना, बैठक हो रही थी और उसमें सरकार के भी लोग शामिल थे। हाई प्रोफाइल लोग मतलब जैसे रतन टाटा जी उसमें शामिल थे, जब ये 1 जुलाई की आधी रात को लागू हो रहा था, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई, यहां तक आ गए हम। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे, अभी मैं तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा बच्चे, जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है, ध्यान रखोगे, कर प्रणाली को सरल बनाना, या मैं बोलूं जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको आसान बनाना, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे तो हम क्या कह सकते हैं, टैक्स का जो बच्चे स्ट्रक्चर है उसको आसान बनाना, उसे आसान बनाना है, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर, ओके। यहां तक आ गए हम, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगला क्या कहता है, बोलते बच्चे जीएसटी के तहत कितने स्लैब हैं, तो हमने अभी देखा था ये हमारे 0, 5, 12, 18, 28, ये हमें पता है, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे तो हमारे कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। अब यहां पे एक चीज देखो, ठीक है, जैसे मान के चलो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीजीएसटी, यूटीजीएसटी है ना भाई, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या होते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे सारी बातों को, ठीक है। एक बच्चे का नाम है मोहन और एक बच्चे का नाम है रोहन, ठीक है भाई। अब मान के चलो मोहन और रोहन, मोहन जो है बेचने वाला है, याद रखोगे, किसी चीज को, और रोहन ने खरीदा है, ठीक है। और ये बात मैं कर रहा हूं महाराष्ट्र की, या फिर आप किसी भी राज्य की बात कर सकते हो, ठीक है। अब मान के चलो रोहन ने जो है ये कोई भी चीज 11,800 रुपए में खरीदी है, समझ गए आप लोग। मान के चलो कुर्सी खरीदी है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है बच्चे, कुर्सी खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोहन ने जो असली में वो, ध्यान रखोगे, बेची थी, वो कितने में बेची थी बच्चे, वो 10,000 में बेची थी, यानी कि वो 10,000 रुपए में बेच रहा था। लेकिन बच्चे उसको मिली कितने में है, 11,800 में मिली है। तो बीच के जो इसमें बच्चे 1,800 रुपए थे वो कहां गए बच्चे, यही तो जीएसटी है, समझ गए आप लोग, यही तो जीएसटी है ना। ध्यान रखोगे, यानी कि मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि उसे ये लगता है कि पीछे से तो भाई इतने का ही आ रहा है, क्योंकि कोई ढंग में नहीं देखता कि भाई इस पे जीएसटी कितना है, कैसे है, क्या है,
इसमें क्या बंटवारा है, लेकिन उसे तो लग रहा है कि भाई उसने जो कुर्सी खरीदी है वो इतने में ही मिल रही है। तो बीच में बच्चे ये 1800 रुपए में से 900 रुपए तो राज्य सरकार खा गई महाराष्ट्र की, और बच्चे 900 रुपए भेज दिए केंद्र सरकार के पास उसने। समझ गए, केंद्र सरकार के पास, सीधी बात है। तो ये जो केंद्र सरकार के पास गया है ये सीजीएसटी गया है, और जो राज्य सरकार के पास रहा है वो एसजीएसटी रहा है। तो ऐसे हमेशा ध्यान रखना, सीजीएसटी और एसजीएसटी का ऐसे बंटवारा हो जाता है। समझ गए, अगर राज्य से राज्य में है तो कोई भी चीज, तो हमारा यहां तक बिल्कुल क्लियर है बच्चे। तो ध्यान रखेंगे किसी भी चीज पे ऐसे। तो राज्य में कौन कौन से लगते हैं जरा याद करो। सर राज्य में लगते हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी, है ना, ध्यान रखोगे। आधा केंद्र सरकार के पास जाएगा, आधा राज्य सरकार के पास जाएगा, अगर तुमने राज्य के राज्य में ही कुछ चीज ली है। ठीक, अच्छा अब दूसरी बात, ठीक है बच्चे, जैसे मान के चलो आप किसी केंद्र शासित प्रदेश में हो, ठीक है भाई, जैसे मान के चलो आप दिल्ली में हो, ओके बच्चे, कहां हो, दिल्ली में, ओके जी, और आप पुदुचेरी में हो, इन दो में हो। देखो इन दोनों के पास है बच्चे विधानसभा, तो यहां पे यूटी जीएसटी की जगह या तो आप यूटी जीएसटी लागू कर लीजिए या फिर आप एसजीएसटी यहां पर कर सकते हैं लागू। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि बच्चे उनके पास आधे स्टेट की पावर है ना, इस वजह से वहां पे तुम यूटी जीएसटी की जगह एसजीएसटी लगा सकते हो इन दोनों में, दिल्ली और पुदुचेरी में, क्योंकि यहां पर दोनों में विधानसभा है। समझ गए, तो यहां पर भी सेम चीज होंगी, यानी कि एसजीएसटी के साथ में सीजीएसटी रहेगा। समझ गए, केंद्र शासित प्रदेश में, या फिर अगर यूटी जीएसटी है तो फिर उसके साथ में सीजीएसटी रहेगा, है ना, ये भी चीज आप ध्यान रखें। यानी कि ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे राज्य में था। ओके, अगर केंद्र शासित प्रदेशों में भी बच्चे ऐसे ही हो रहा है, इन दोनों में, दिल्ली और पुदुचेरी में, तो वहां पर एसजीएसटी और सीजीएसटी ध्यान रखोगे लगेगा इन दोनों में। लेकिन बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे मैं चंडीगढ़ बोलूं, है ना भाई, चंडीगढ़ बोलूं, जैसे मैं दमनदीप बोलूं बच्चे, दमनदीप, है ना, ऐसे जैसे अंडमान निकोबार कह दूंगा मैं आपको, है ना भाई, ध्यान रखोगे, अंडमान निकोबार, है ना भाई, ध्यान रखोगे, अंडमान निकोबार, इनमें कोई विधानसभा थोड़ी है, नहीं, वहां पर डायरेक्टली यूटी जीएसटी और सीजीएसटी लगेंगे। यानी कि बच्चे 50% केंद्र शासित प्रदेश में जाएगा और 50% सीजीएसटी यानी कि केंद्र सरकार को पास जाएगा, जैसे यहां जा रहा था सेम। लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी में एसजीएसटी और सीजीएसटी रहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा यहां तक हो गई बात। अब मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूं, इसको भी यहीं समझ डालो। ठीक है, वो है बच्चे इंटीग्रेटेड जीएसटी। वो क्या, जैसे कोई बच्चे दिल्ली का कोई बंदा है, उसने महाराष्ट्र में जाके अपना प्रोडक्ट बेचा है ना, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है और महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है, और दिल्ली का प्रोडक्ट महाराष्ट्र में बेचा गया है। तो जैसे मान के चलो कोई जो प्रोडक्ट था ओरिजिनल वो इतने का था और उस पर टैक्स लग के वो कितना हो गया बच्चे, वो 1800 रुपए फालतू उस पर टैक्स लग गया, तो 11,800 पे पहुंच गया वो। ठीक है, तो कितने का टैक्स लगा है यहाँ पे बच्चे, 1800 रुपए का। ठीक है, इस 1800 में से ध्यान रखोगे 900 तो दिल्ली के पास जाएगा और 900 केंद्र सरकार के पास जाएगा, 900 केंद्र सरकार के पास जाएगा। समझ गए, ऐसे आपने ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के हाथ में यहां पर अब की बार नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बंदा कहां का बेचने जा रहा है, वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का बेचने जा रहा है और कहा महाराष्ट्र के अंदर जाके उसने बेचा है। ओके बच्चे, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ना यहां तक। कहां का बच्चे, दिल्ली का बंदा है, महाराष्ट्र में बेचने जा रहा है, इसलिए बच्चे उसने जो जीएसटी लगा है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, आईजीएसटी, और केंद्र सरकार ने उसमें से 900 रख लिए, 900 दिल्ली की सरकार ने रख लिए, ये बात ध्यान रखना। ये है आईजीएसटी। आईजीएसटी का बंटवारा 50-50% हो गया। ये तीनों चारों आपकी उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल सी चीज थी ये। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे को कुछ भी नहीं है, आगे को बस थ्योरी है, पढ़े जाना है। चलो, बोलते बच्चे आईजीएसटी में आई का क्या अर्थ है, तो वो तो हमें पता है बच्चे, इंटीग्रेटेड है, तो हमारा राइट आंसर यहां पे। बोलते हैं जीएसटी के अंतर्गत कौन सा कर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, तो बच्चे जीएसटी के अंदर ऑटोमेटिकली ध्यान रखोगे 17 करों को ऐड कर दिया गया था। समझ गए, 17 अप्रत्यक्ष करों को ऐड कर दिया गया था इसमें, इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इनमें से ये सभी हो जाएंगे। आज में कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा एकत्र किया जाता है,
तो बच्चे वो कौन सा है? सीजीएसटी, अभी देखा था हमने, सीजीएसटी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जीएसटी के तहत पंजीकरण कौन करवाता है, जरा बताओ बच्चे। 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी, ओके ध्यान रखोगे। और जो नॉर्थ ईस्ट है वहां 10 लाख का बताओगे आप, ठीक है ध्यान रखोगे। 10 लाख के टर्नओवर वाले व्यापारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। 20 की जगह बच्चे यहां पर आपसे 40 भी कह सकता है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। 40 लाख वाले भी करवाते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखें। आईजीएसटी का संग्रहण कौन करता है? तो बच्चे आईजीएसटी का कौन करेगा यहां पर? केंद्र सरकार करेगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्र सरकार। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संग्रहण की बात कह रहा था वो, ओके। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम का उद्देश्य क्या है बच्चे? छोटे व्यापारियों के लिए भुगतान को सरल बनाना है, ओके बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जीएसटी का भुगतान कैसे किया जाता है? तो ऑनलाइन किया जाता है बच्चे। बोलता है आईजीएसटी का विभाजन कैसे किया जाता है? आईजीएसटी को कलेक्ट कौन करवाता है, जरा सोचो, है ना, केंद्र सरकार। लेकिन ध्यान रखोगे आईजीएसटी का विभाजन कैसे करना है? 50-50 के तौर पर, है ना, ध्यान रखोगे। हमने अभी अभी देखा था, तो याद रखोगे 50% केंद्र और 50% राज्य रखेगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है बच्चे भारत में जीएसटी कानून किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो हमारा राइट आंसर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2000, ध्यान रखोगे कौन सा 17 में लागू हुआ था, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। 2017 में लागू हुआ था, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब संगठन भारत में जीएसटी लागू करता है तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल करती है बच्चे, ओके। अच्छा, ये जो आप जीएसटी काउंसिल देख रहे हो ना, जीएसटी काउंसिल 279A के तहत इसका गठन किया जाता है, ये बात ध्यान रखना बच्चे, है ना भाई, क्लियर है। 279A। और बच्चे इसमें कितने, जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं और इसमें खुद वित्त मंत्री भी होते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी काउंसिल के। अच्छा, जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक कब हुई थी बच्चे? 22-23 सितंबर को हुई थी, ये बात ध्यान रखना। 22-23 सितंबर 2016 को हुई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, 269A को भी याद रखेंगे। कैसे सर? 269A में क्या है कि जीएसटी को कलेक्ट करना, ओके बच्चे ध्यान रखोगे। जीएसटी का संग्रहण, ओके बच्चे, संग्रहण और उसका बंटवारा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ये किस में आता है बच्चे? 269A, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है जीएसटी पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है देखो www.gst.gov.in, ओके बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किसी उत्पाद पर 0% जीएसटी का मतलब क्या होता है बच्चे? वो मतलब ये होता है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये बात आप ध्यान रखना। 0 का मतलब ये है। बोलता है बच्चे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये हमारा हो जाएगा। बोलते बच्चे किस प्रकार की आपूर्ति पर आईजीएसटी लागू होता है? इंटीग्रेटेड, जरा बताओ, अंतरराज्य आपूर्ति पर। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलता है बच्चे इसमें से, है ना, अरे भाई मच्छर भाई हट जाओ प्लीज। बोलता है जीएसटी के अंतर्गत कौन से कर शामिल हैं? तो बच्चे अगर आप देखोगे जीएसटी के अंदर कौन से, ये सभी, ये वाले, ठीक है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है बच्चे और उसके अंदर 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया था, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न कौन सा फॉर्म है? तो बच्चे जीएसटीआर, याद रखोगे, ये आप ध्यान रखोगे, ये जीएसटी ध्यान रखोगे कौन सा है बच्चे? जीएसटीआर 9 इज द राइट आंसर, ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, जैसे मान के चलो कौन इसको रिटर्न करवा सकता है? आप लगातार जीएसटी पे कर रहे हैं तो आप अपनी सारी डिटेल्स भरिए कि आप बिल्कुल लगातार टाइम टू टाइम सारा दे रहे हैं, तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं वापस के लिए, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आईजीएसटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चे? तो वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके बच्चे, ये आप ध्यान रखोगे। ऐसे थी बच्चे जीएसटी की चीजें, लेकिन अभी कुछ बात और मैं लिखवाता हूं। जीएसटी का भारत में जनक कौन है बच्चे? अगर आप देखोगे जीएसटी का भारत में जनक, है ना, ध्यान रखोगे, भारत में जनक, तो बच्चे जीएसटी का भारत में जनक है अटल बिहारी वाजपेयी जी, याद रखोगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ओके बच्चे। अच्छा, अगर आप देखोगे 2006-07 के बजट में भी जीएसटी की बात की गई थी और बोला गया था कि 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर देंगे। ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा जो जीएसटी है बच्चे वो कौन से मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर।
कनाडा में 1991 में लागू किया गया था, रूस में भी 1991 में लागू किया गया था बच्चे, और चीन में जो लागू किया गया था, चीन में 1994 में लागू किया गया था। ओके बच्चे, हमारा जो जीएसटी है वो विजय केलकर समिति पर आधारित है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ये थे जीएसटी के कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन।